सोचिए, अगर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के दौरान एक वैज्ञानिक की मौत हो जाए। नमस्कार साथियों, आप लोगों में से ज़्यादातर को तो पता चल ही चुका होगा कि हम पिछले 14 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे अनशन पे हैं, नमक और पानी पे। जो नीट की परीक्षाओं में 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, या शिक्षा प्रणाली में सुधार की जो ज़रूरत है उसके लिए सब सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए, या फिर पर्वतों और नदियों को बचाने के लिए। तो क्या होगा? सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या देश में एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर आकर खड़ा होगा जहां किसी व्यक्ति की बात उसकी जिंदगी में नहीं बल्कि उसे जाने के बाद सुनी जाती है। वह वैज्ञानिक जिसने खेती किसानी और पर्यावरण से जुड़े नवाचारों पर वर्षों तक काम किया, सेना के लिए काम किया, उसने किसान और समाज के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी सेना के लिए। आज वही व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा है। कई दिनों से उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, लगातार वजन घट रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। सरकार के पास रैली का समय है, बैठकों का समय है, विदेशी दौरों का समय है और कोई दूसरे कामों का समय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी आंदोलनकारी से संवाद करने का भी समय नहीं है? अक्सर हमें लगता है कि सरकार हर समस्या का समाधान कर देगी, लेकिन इतिहास हमें कुछ और भी सिखाता है। साल 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में के दौरान गांधीवादी नेता पुट्टी सिरामुला तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। सरकार ने शुरुआत में उनकी मांग अस्वीकार कर दी। 58 दिन के बाद अनशन के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और अंततः अलग राज्य के गठन का रास्ता खुला। इतिहास यह अध्याय एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है, क्या किसी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की बात सुनने के लिए उसकी जान चली जाना सबसे जरूरी है? और अब फिर वही सवाल सामने है। अगर आज भी किसी आंदोलनकारी का हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और समय रहते बातचीत न हो तो उसे सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? यह किसी घटना की भविष्यवाणी नहीं है और ना ही किसी की मृत्यु की कल्पना है। यह केवल एक इतिहास से निकला एक प्रश्न है। क्या संवाद समय रहते होगा या फिर इतिहास एक बार फिर हमें वही कड़वा सबक सिखाएगा? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से निकले, ना कि किसी दुखद घटने के बाद। सोचिए, क्या होगा अगर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा दे? इतिहास गवाह है, जब जब सरकारों ने लंबे समय तक चल रहे अनशनों को समय रहते संवाद से हल नहीं किया, तब तब उससे गंभीर राजनीति और सामाजिक परिणाम सामने आए हैं। साल 1969 में स्वतंत्र सेनानी और अकाली नेता दर्शन सिंह चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने सहित अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे गए। सरकार और आंदोलनकारी के बीच बातचीत होती रही, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन निर्णायक समाधान नहीं निकला। आखिरकार लगभग 74 दिनों के लंबे अनशन के बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में गहरा क्रोध देखने को मिला और इस मुद्दे पर राजनीति दबाव काफ़ी बढ़ गया। अगर आपको लगता है कि यह बहुत पुरानी बात है तो 2018 की ये घटना याद कीजिए। जीडी अग्रवाल, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है, आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर और प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। वे गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए जल वृद्धि
परियोजनाओं को पुनः विचार की मांग को लेकर हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठे। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, कई स्तर पर आश्वासन मिले, लेकिन उनकी प्रमुख मांगे पर असहमति नहीं बन सकी। 111वें दिन वे अनशन के बाद उनका निर्धन हो गया। इसके बाद देश में उनके योगदान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इतिहास के ये उदाहरण एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या लोकतंत्र में किसी आंदोलनकारी की बात सुनने के लिए उसका जान चली जाना जरूरी है? किसी संदर्भ में आज कई लोग सोनम वांगचुक के आंदोलन को भी देख रहे हैं। अगर किसी मुद्दे पर मतभेद है तो उनका समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलना चाहिए। किसी भी पक्ष के लिए बेहतर होगा कि वह संवाद समय रहते हो, ताकि स्थिति किसी भी दुखद मोड़ तक न पहुँचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, संसद में खड़ा होकर कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यही लोकतंत्र का असली भावना है, संवाद, सहमति और समय पर समाधान। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये इतिहास और सामाजिक विषयों पर तथ्य आधारित वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।